बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह हिलाल सुल्तान की एपिसोड नंबर 3 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और इस वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं लास्ट एपिसोड में होने वाले एक वाक़े के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि है शहज़ादे महमद के हवाले से, जहाँ पर उनकी वालदा जो है वो हुमा खातून शहज़ादे महमद की तख्त के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट ना हो, इसकी ख्वाहिश लिए हुए वो शहज़ादे अहमद जब उनको चना चबाने की कोशिश करते हैं तो उनके शायद गले में उनको ही चना फंस जाता है और उसकी वजह से वो उनकी हालत तशवीशनाक दिखाई जाती है। लेकिन हुमा खातून खादमा को उनकी मदद करने के लिए नहीं जाने देती और उनको रोक देती हैं। और यही तख्त व ताज की दुनिया की हकीकत है। और 15वीं-16वीं सदी में अगर आप देखें तो उस टाइम पे जो भी सुल्तान बनता था उसके तमाम भाइयों को कत्ल कर दिया जाता था, सल्तनत उस्मानिया में भी। तो इसके बाद अब देखते हैं कि अब आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। या रब, beni bu Müslümanlara kurban eyle। ट्रेलर के पहले सीन में शहज़ादे महमद दिखाई दे रहे हैं और फ़ौज दिखाई दे रही है, यानी कि जानिसार की जो फ़ौज है वो भी नज़र आ रही है और उसके साथ बली बे और हमज़ा बे भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आवाज़ जो है वो आ रही है जानदार अली खलील पाशा की, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि ए रब, यानी या अल्लाह, मुझे जो है वो उम्मत मुसलमा के ऊपर कुर्बान कर दे। और शायद वो किसी जंग से पहले अपने जो खैमे में दुआ करते हैं वैसे ही कोई दुआ कर रहे हैं। Tek bir mümini kafir elinde mağlup eyleme। इसके बाद जानदार अली खलील पाशा जो हैं वो अपनी दुआ को मुकम्मल करते हुए या दुआ को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि एक भी मुसलमान को किसी काफर के हाथ में शिकस्त ना होने देना, यानी कि अब वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि कभी भी किसी भी मोमिन को किसी काफर के हाथ से शिकस्त ना आए। तो देखते हैं कि इसके बाद वो अपनी दुआ में क्या बात करते हैं। Ben canımı bu muzaffer orduya kurban ederim। Sen kabul eyle। आमीन। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जो दुआ मांगी जा रही है ये सुल्तान मुराद और जानदार अली खलील पाशा के दरमियान खैमे के अंदर, यानी कि जो उनकी करारगाह होगी उसके खैमे में मांगी जा रही है। और जानदार अली खलील पाशा अपनी दुआ को जारी रखते हुए ये बोल रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को इस फतह याब फ़ौज के ऊपर कुर्बान कर दिया, यानी कि जो सुल्तान मुराद की फ़ौज है, मैंने अपनी ज़िंदगी को इस फ़ौज पर कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह, आप इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। और उसके बाद सुल्तान मुराद कह रहे हैं आमीन। Sen, ben, hiç kimse Bizans'tan daha önemli değil। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कुस्तुनतुनिया में भी उस टाइम पर तख्त को लेकर साजिशें चल रही थी और कुस्तुनतुनियस को तख्त पर बिठाने की साजिशें हो रही थी प्रिंसेस हेलेना की तरफ से। और यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है कि प्रिंसेस हेलेना खुद को फंदे से बचाकर और डेमेत्रियस को एक दफ़ा फिर फंसा देती हैं और कुस्तुनतुनियस को वो तख्त पर बिठा देती हैं। और यहाँ पर वो ये बात बोल रही हैं कि मैं, आप और हम में से कोई भी बाज़ंतीनियों से ज़्यादा, यानी बाज़ंतीनी सल्तनत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा अहम नहीं है। मतलब हम सब आम लोग हैं, हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सल्तनत है। Topraklarımıza ezan ile lanetleyen Müslümanları kovmak। अब यहाँ पर कोई तोप बनाने वाले भी दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है ये वही तोप बनाने वाले हों जिससे आगे चलकर सुल्तान मुराद ने शाही तोप तैयार करवाई थी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो शख्स कौन होगा। खैर, यहाँ पर वो यानुश के साथ नज़र आ रहे हैं और यानुश उनको ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है इन ज़मीनों की, ये जो मुसलमान हैं जो अपनी आज़ाने जो हैं वो इन ज़मीनों पर फैला रहे हैं, उनकी हिफाजत करना चाहते हैं, यानी इन ज़मीनों की मुसलमानों से हम हिफाजत करना चाहते हैं। खैर, ये तो तारीख़ ने भी देखा है कि उन्होंने कैसी हिफाजत की है, क्योंकि उसके बाद सुल्तान महमद जो है वो कुस्तुनतुनिया को भी फतह कर लेते हैं। Pusatı parlayanın gözü ağlamazmış। यहाँ पर शहज़ादे महमद दिखाई दे रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में तोप मौजूद है
और आपको इस बात का भी इल्म होगा कि पहले ट्रेलर में भी उन्होंने कोई तोप जो है वो इसहाक पाशा को दी थी और उसके बाद सिपाहियों को भी दी थी ताकि उसकी टेस्टिंग की जाए। तो शायद हो सकता है कि उससे पहले वो खुद तोप को एक दफ़ा उसका जायज़ा ले रहे हैं और यहाँ पर वो ये बात बोल रही हैं कि मैंने इस वक्त जो है वो मौके का फ़ायदा उठाने का रिस्क ले लिया है और यही बात शायद वो कर रहे हैं। बेहतर आने वाली किस्त में पता चलेगा कि वो किस हवाले से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से इसहाक पाशा बात कर रहे हैं और इसहाक पाशा चंदाली खलील पाशा से हो सकता है बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी किया फ़िलहाल हम सुल्तान की नज़रों से गिर चुके हैं, जैसा कि आपने पिछली एपिसोड के एंड में देखा भी। इसके बाद यहाँ पर शहजादे महमद जो है वो कुर्चू दोआन के सामने नज़र आ रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्चू दोआन ही जानिसारियों को लास्ट जब उनका पहला दौर होता है सुल्तान महमद का, तो तब वो सिपाहियों को बगावत के लिए हुक्म देते हैं। Gözü peklik iyidir ama siyaset bilmek hepsinden yeğdir. इन सीन्स में देखा जा सकता है कि शहजादे महमद फ़ौज के कमांडर के तौर पर भी दिखाए जा रहे हैं और उसके अलावा वो यहाँ पर शहाबुद्दीन पाशा से बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। खैर वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि बहादुरी जो है वो बहुत अहम चीज़ है, मतलब किसी को भी बहादुर होना चाहिए, जो भी लीडर होता है उसको लाज़मन बहादुर होना चाहिए, लेकिन सियासत को जानना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब सिर्फ बहादुरी ही एक लीडर के लिए काफ़ी नहीं है, उसको सियासत का इल्म भी होना चाहिए ताकि वो कामयाबी हासिल कर सके। Hünkârım, Hümaydanlarım şehzadesinin canını düşünür. जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने शहजादे अहमद के बारे में बात की थी और यहाँ पर हलीमा खातून जो है वो सुल्तान मुराद के साथ नज़र आ रही हैं और वो हुमा खातून के बारे में ही बात कर रही हैं कि शायद उनको हुमा खातून पे शक हो कि उन्होंने शहजादे अहमद की जान को जानबूझकर हासिल करने की कोशिश की है। और फ़िलहाल तो इस अमल के बाद जो है वो फैंस का रद्द अमल कुछ यूँ है कि हुमा खातून और सुल्तान मुराद का इख्तिताम आप बेहतर तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि हुमा खातून का करैक्टर बहुत जल्द ख़त्म होने ही वाला है। Yoluma kayarak mı düşünür? Sultanımıza, ordumuza. तो यहाँ पर सुल्तान मुराद यही बात बोल रहे हैं कि क्या वो मेरे बेटे की जान हासिल करने की कोशिश कर सकती है। तो उसके बाद वो हुमा खातून के पास जाते हैं जहाँ पर मारा खातून उनके साथ मौजूद होती हैं और क्या बात होती है उनके दरमियान ये तो आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। इसके बाद जो है वो शहजादे महमद की आवाज़ सुनाई दे रही है जो कि यहाँ पर मेरे हिसाब से सुल्तान और फ़ौज के लिए दुआ कर रहे हैं और देखते हैं कि वो सुल्तान और फ़ौज के लिए क्या दुआ करते हुए नज़र आते हैं। Kafir karşısında kuvvet var Allah'ım. अब यह सीन नेक्स्ट एपिसोड में एक मुकम्मल सीन होने वाला है जहां पर शहजादे महमद को दिखाया जाएगा कि वो दुआ मांग रहे हैं और उससे पहले शायद उनके नमाज का सीन भी दिखाया जाए। तो देखते हैं कि इस सीन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या दुआ शहजादे महमद करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सुल्तान और फ़ौज के लिए दुआ मांग रहे हैं कि काफिरों की इस फ़ौज के ख़िलाफ़ हमारे सुल्तान को और हमारी फ़ौज को कुव्वत अता फरमा या रब। देखते हैं इसके अलावा क्या इस ट्रेलर में दिखाया जा रहा है। Kur'an kılıcı ordusuyla beraber Murad'ın arkasından vuracak. अब यहाँ पर मेरे हिसाब से सुल्तान मुराद के ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग की जा रही है और ये ईसाई हो सकता है प्लानिंग कर रहे हों कि हम जो है वो सुल्तान मुराद पर हमला करेंगे। और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि ब्रांको वॉच की फ़ौज के साथ मिलकर हम सुल्तान मुराद के पीठ पीछे हमला करेंगे और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई भी जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर इस सीन के हवाले से गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है किसी और चीज़ की प्लानिंग की गई हो, लेकिन हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ वही हुआ हो। तो इस हवाले से मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो ठीक भी। Ya muzaffer bir mümin ya da şehadete kavuşmuş bir er olacağız. यहाँ पर सुल्तान मुराद का डायलॉग सुनाई दे रहा है और सुल्तान मुराद ये बात बोल रहे हैं कि या तो हम एक फ़तह याब फ़ौज के मतलब एक फ़तह याब मोमिन बन जाएंगे, यानी इस जंग में कामयाबी हासिल कर कर, या ये जो हमला हुआ है इसके ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल कर कर, या फिर हम जो है वो एक ऐसी फ़ौज के सिपाही बन जाएंगे मतलब जो कि शहादत हासिल करना चाहती है और एक ऐसे सिपाही बनेंगे जो सिर्फ शहादत के लिए जंग करते हैं। और जैसा कि मैंने बात की थी कि आने वाली किस्त में उस जो उस्मानियों की करारगाह होगी उस पर भी ईसाइयों की जानब से हमला किया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करारगाह पर हमला किया जा रहा है और यहाँ पर फ़ौज के कमांडर भी मुश्किल सूरत हाल में दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है कि किसी पाशा ने या किसी कमांडर ने अंदर से गद्दारी की हो, क्योंकि बगैर गद्दारी के करारगाह पर हमला करना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में इस हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। और यहाँ पर आप शहजादे महमद को भी देख सकते हैं कि वो कितने बहादुरी के साथ, कितनी वो बेखौफ अंदाज में इस हमले के बाद भी बैठे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी कि उनकी यहाँ पर क्या हिकमत अमली होगी, ये तो आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।